Good morning, dear students. Welcome back to our English class. Today we will continue part 4 of the chapter named Going Places by A.R. Barton. अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अंधेरा होने के बाद कैनल के साथ साथ एक रास्ते पर सोफ़ी चली जा रही थी। वो शहर के शोर और भीड़ से दूर था। सोफ़ी जब छोटी बच्ची थी तब उस स्थान पर अक्सर आया करती थी। वो इकलौते एल्म ट्री के नीचे लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। उसने डैनी केसी के आते हुए कल्पना की। डैनी केसी एज इफ उसके तरफ आ रहा है, ऐसा वो कल्पना की। लेकिन कल्पना और वास्तव दो अलग चीज़ें थी। डैनी केसी नहीं आया। सोफ़ी उदास और निराश हो गई। सोफ़ी के सपने और निराशा सभी उसके दिमाग में थे, वे वास्तव में नहीं थे। सोफ़ी दिन में सपने देखने वाली लड़की थी जिसका वास्तव यानी प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं था। Now let's continue the line by line explanation of the chapter. After dark, she walked by the canal, along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. It was a place she had often played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. She sat down to wait. It was the perfect place. She had always thought so, for a meeting of this kind. For those who wished not to be observed, she knew he would approve. अंधेरा होने के बाद वो कैनल यानी नहर के पास चल पड़ी। एक अंधेरे रास्ते से होते हुए जो केवल कभी कभी प्रकाशित हो जाता था जब पानी में कोई जहाज घाट पर लंगर डालने से रोशनी उत्पन्न हुआ करता था, और शहर की कभी ना रुकने वाली आवाज़ें भी दबी हुई और बहुत दूर थी। ये एक स्थान था जहाँ वो प्राय खेलती थी जब वो एक बच्ची थी। यहाँ एक सुनसान एल्म ट्री के नीचे एक बेंच था जहाँ कभी कभार प्रेमी लोग आ जाते थे। वो इंतज़ार करती हुई वहाँ बैठ गई। ये एक अच्छा स्थान था। वो हमेशा इस प्रकार की मुलाकात के बारे में अपने ही मन में सोचा करती थी। उनके लिए जो यही चाहते थे कि उन्हें देखा ना जा सके। वो जानती थी, सोफ़ी इस बात को भली भांति जानती थी कि वो इसे मान लेगा। For some while waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming. कुछ समय इंतजार करते हुए
उसने डैनी कैसी के आने की कल्पना की। उसने कल्पना की और देखा कि वो कैनल यानी नहर के साथ छाया में से यानी शैडो में से निकल कर आ रहा है। वो अपने इस एक्साइटमेंट यानी उत्साह के बारे में कल्पना करती रही। सोफी अपने इस उत्तेजना यानी उत्साह के बारे में कल्पना करती रही। काफ़ी समय बीतने के बाद उसने उसके ना आने के विचार को संतुलित करने की कोशिश की। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. I feel the pangs of doubt stirring inside her. I watched for him, but still there is no sign of him. I remember Job saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. I wonder, what will I do? What can I tell them now if it doesn't come? But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent, this knowing I will never be able to show them they were right to doubt me. मैं वहाँ बैठी रहूँगी। सोफ़ी ने सोची कि मैं वहाँ बैठी रहूँगी। उसने अपने आप से कहा, ये इच्छा करते हुए कि डैनी वहाँ आएगा। समय के गुजरने का ध्यान करते हुए वो यहाँ अवश्य आएगा। मैंने अपने अंदर संदेह की टीस को हिलते हुए महसूस किया। सोफ़ी ने अपने अंदर जो संदेह था, उसका जो नींव था, उसको हिलते हुए महसूस किया और वो बहुत दूर तक देखते रही, किंतु उसका कोई निशान नहीं मिला। सोफ़ी ने जॉब के उस कथन को याद करती रही कि वो कभी नहीं आएगा। जॉब ने सोफ़ी को बोला था कि डैनी कैसी तुमसे मिलने कभी नहीं आएगा, और क्यों उनमें से कोई विश्वास नहीं करता जब तक सोफ़ी उन्हें ये बताया। और सोफ़ी हैरान हो गया कि अब वो क्या करेंगी। एक बार उन्हें वो क्या बताएंगी यदि वो नहीं आया तो। किंतु वो जानती थी कि ये कैसा था, डैनी और सोफ़ी। यही सबसे बड़ी बात थी। आप लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि वो अपने काल्पनिक दुनिया में डैनी कैसी से मिली थी, किंतु समान रूप से ये सोफ़ी को निराश कर रहा था कि ये जानते हुए कि डैनी कैसी कभी भी उसके साथ मिलने नहीं आएगा। और वे सोफ़ी पर लोगों ने संदेह करते जाएंगे। जो भी लोग हैं वो सोफ़ी पर इस बात का विश्वास नहीं करेगा और सोफ़ी पर संदेह करते जाएंगे। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. Now I have become sad, she thought, and it is a hard burden to carry, this sadness. Sitting here waiting and knowing he will not come. I can see the future and how I will have to live with this burden. They of course will doubt me, as they always doubted me. But I will have to hold up my head, remembering how it was. Already I envisage the slow walk home,
and Job's disappointed face when I tell him he didn't come, that Danny, and then he will fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing, this sadness. वो इंतजार करती रही, इस तरह से परिवर्तन होते रहे। इस बात को छोड़ देना, इस बात को तत्काल छोड़ देना कोई शीघ्र बात नहीं थी। अब सोफी निराश हो चुकी थी और उसने सोचा कि ये उदासी, ये एक बहुत बड़ा बोझ है उठाने के लिए। यहाँ पर बैठे हुए और इंतज़ार करते हुए और ये जानते हुए कि डैनी कैसी नहीं आएगा, सोफ़ी भविष्य को देख सकती थी और अब वो इस बोझ को साथ लेकर किस प्रकार जी सकेंगी, वो अब यही सोचती रही। वे वास्तव में उस पर संदेह करेंगे। सारे लोग अब वास्तव में सोफ़ी पर संदेह करेंगे जैसे कि वे हमेशा करते हैं, किंतु सोफ़ी ये ध्यान रखते हुए कि ये कैसे होगा, अब उसको अपना सिर ऊपर उठाए रखना ही होगा। अब उसको धीरे धीरे घर की तरफ चलना होगा और जियोफ का निराश चेहरा अब उसे याद आने लगी है। जब सोफ़ी जॉफ को बताएंगी कि वो नहीं आया, वो डैनी कैसी वो नहीं आया, और तब जॉफ क्या करेगा? जॉफ खड़ा हो जाएगा और धड़ाक से दरवाजे को बंद करके चला जाएगा। किंतु सोफ़ी जानती है कि ये कैसा था। सोफ़ी अपने आप को बताएंगी कि डैनी और सोफ़ी ये कैसा था। ये एक कठोर बात है। ये उदासी बहुत ही कठिन है जो कि सोफ़ी उठा नहीं सक रही है। सोफ़ी वास्तव दुनिया में लौटने का कोशिश कर रही है, लेकिन ये उदासी जो है वो बहुत ही कठिन है। ये उदासी कि डैनी नहीं आया और हमेशा से वो अपना काल्पनिक जगत में रहती थी और यही सोचती थी कि डैनी से उसका मुलाकात हुआ है, लेकिन वास्तव में ये जो उदासी है, ये कठोर सत्य है कि डैनी कैसी नहीं आया, तो ये उदासी बहुत ही कठिन है। She climbed the crumbling steps to the street. Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce's. He turns, reddening slightly. "Yes, that's right. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great." "Oh, well now, that's very nice. I wonder, would you mind signing an autograph?" वो गली की उबड़ खाबड़ सीढ़ियों पर चढ़ी। पब के सामने से गुजरते हुए सोफ़ी ने अपने पिता की साइकिल को दीवार के साथ टिकी हुई दिखाई दी और सोफ़ी बहुत प्रसन्न हो गई। जब ये सोच के प्रसन्न हो गई कि जब वो घर पहुंचेंगी तब उसके पिताजी वहाँ नहीं होंगे। "माफ़ कीजिए, किंतु क्या आप डैनी कैसी हैं?"
बिथिका में से आते हुए उसने एक बार फिर रॉयसेस के बाहर, सोफी ने एक बार फिर रॉयसेस के बाहर उसकी दोबारा कल्पना की। वो थोड़ा सा लाल होते हुए यानी थोड़ा शर्माते हुए मुड़ा और बोला, हाँ यही सत्य है, मैं आपको हर सप्ताह। सोफी ने अपना काल्पनिक दुनिया में अभी भी फिर दोबारा से वही दृश्य कल्पना कर रही है कि वो डैनी कैसी से मिली। मैं आपको हर सप्ताह मेरे डैडी और अपने भाइयों के साथ देखती हूँ खेलते हुए, और हम सोचते हैं कि आप बहुत महान हैं। वो बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी। मैं आश्चर्य करती हूँ, तो क्या आप अपना एक ऑटोग्राफ मुझे देंगे? आप एक ऑटोग्राफ मुझे दे देंगे? आप बुरा तो नहीं मानेंगे?